हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा 247। लास्ट जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 81 तक डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था जो भी बिहार के एग्जाम्स में बिहार से हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। हमारा 81st जो क्वेश्चन है वो है कि द 60th सेशन ऑफ बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस एट हजारीबाग टुक प्लेस इन। ठीक है, तो जो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस था 16 सेशन उसका जो हजारीबाग में हुआ था वो किस ईयर में हुआ था। यहाँ पे ईयर पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है 1921, 22, 1923 या फिर 24। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि जो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16 सेशन था वो 1921 में हजारीबाग में हुआ था। ठीक है, ये हजारीबाग में हुआ था और इसको प्रिसाइड किया था सरला देवी ने। सरला देवी ने इसको प्रिसाइड किया था। ठीक है, तो यहाँ से आप ये याद रखेंगे कि ये 1921 में जो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16 सेशन हजारीबाग पटना में हुआ था, जिसको जो प्रिसाइड किया था वो सरला देवी ने प्रिसाइड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हु ऑर्गेनाइज्ड किसान सभा एट मुंगेर इन 1922। ठीक है, तो मुंगेर में जो किसान सभा थी 1922 में उसको किसने ऑर्गेनाइज किया था। ऑप्शंस यहाँ पे हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर या फिर केएन सिंह। ठीक है, तो जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे है वो ये दो लोगों ने मिलकर यहाँ पे प्रिसाइड किया था, श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने मिलके। ठीक, इसमें एक चीज और आप याद रखेंगे आगे के एग्जाम्स के लिए कि जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे इन्होंने इस्टेब्लिश किया था किसान सभा। ठीक है, किसान सभा को इस्टेब्लिश किया था और ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, किस ईयर में, तो 1928 में। ठीक, तो ये याद आप रखेंगे कि किसान सभा का जो फॉर्मेशन था वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था 1928-29 वाले टाइम पीरियड में। ठीक है, और फिर क्या हुआ था कि एक साल के बाद 2028 में इसका फॉर्मेशन हुआ और 1929 में ये जो किसान सभा थी इसका नाम चेंज करके कर दिया गया था बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। ठीक है, तो 1928 में जब फॉर्मेशन हुआ था किसान सभा का जो कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था तब इसका नाम किसान सभा था और एक साल के बाद 1929 में इसका नाम चेंज करके बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कर दिया जाता है। ठीक, तो ये दो चीजें आप यहाँ से याद रखेंगे कि किसान सभा का जो 1922 और 23 का जो सेशन हुआ था मुंगेर में उसको इन दोनों लोगों ने करवाया था और उसके अलावा इसका जो फॉर्मेशन था किसान सभा का, ठीक है, इसका किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, तो आप ये दो तीन चीजें याद रखेंगे। यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। What was the purpose of बरिया ताल रेजिस्टेंस इन मुंगेर। ठीक है, तो जो बरिया ताल रेजिस्टेंस था मुंगेर का उसका पर्पस क्या था, उसका एम क्या था। पहली बात इसका आप यहाँ से लीडर का नाम याद रखेंगे कि इसके लीडर कौन थे, तो कार्यानंद शर्मा थे। ठीक है, कार्यानंद शर्मा। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका लीडर का नाम याद रखेंगे। साथ में इसमें आप ऑप्शंस देखेंगे। पहला है कि डिमांड ऑफ बकस लैंड रिस्टोरेशन। ठीक है, मुस्लिम पीजेंट्स माइट नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। और उसके बाद फिर है एबोलिशन ऑफ जमींदारी कस्टम। लास्ट ऑप्शन है कि बिगिनिंग ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो है कि बरियाताल रेजिस्टेंस का जो पर्पस था वो था कि जो बकस लैंड था उसके रिस्टोरेशन के लिए। ठीक, तो जो पहली बात यहाँ से आप याद रखेंगे कि जो बकस लैंड था ये एक तरीके का एग्रीकल्चरल लैंड था, एग्रीकल्चरल लैंड था। ठीक, तो सीधे सीधे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बकस लैंड किस चीज से रिलेटेड है, तो ये एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड है। तो यहाँ से आप ये चीजें याद रखेंगे। यहाँ आप करेक्ट आंसर इसका देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। हु फॉर्म्ड द स्वराज दल इन बिहार। तो बिहार में स्वराज दल का फॉर्मेशन किसने किया था। ठीक, ऑप्शन है आपके श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह,
बंकिम चंद्र मित्र या फिर सचिंद्रनाथ सान्याल, नन मोर देन वन। तो जो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, जो स्वराज दल है जिसका बिहार में फॉर्मेशन श्री कृष्ण सिंह ने किया था, ठीक है। और ये क्यों किया गया था, हुआ क्या था कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था, उसके कुछ दिन बाद जब उसका मतलब एक तरीके से गांधी जी उसको वापस वापस ले लेते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, ठीक। तो उसके फेल्योर के बाद क्या होता है कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये दो लोग मिलके एक पार्टी का एक हिसाब से इस्टेब्लिश करते हैं, एक पार्टी इस्टेब्लिश करते हैं जिसका नाम होता है स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी। उसके बाद फिर क्या होता है, इस स्वराज पार्टी का ही एक पार्ट होता है, ठीक, इस पार्टी से अलग नहीं, इस स्वराज पार्टी के अंदर एक तरीके से एक फ्रैक्शन का इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया था श्री कृष्ण सिंह ने, ठीक है, जिसका नाम था स्वराज दल। तो यहाँ आप ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि ये कोई सेपरेट एक किसी तरीके का कोई पार्टी या फिर कुछ नहीं था, ये पार्टी के अंदर एक हिसाब से फ्रैक्शन था, ठीक। तो श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल का फॉर्मेशन किया था स्वराज पार्टी के अंदर, ठीक। यहाँ से ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि स्वराज दल जो था बिहार में उसका फॉर्मेशन श्री कृष्ण ने किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे कि द पटना युवक संघ वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, यहाँ पे पटना युवक संघ जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा है, ठीक। तो आपके पास ऑप्शंस हैं 1917, 25, 1927 या फिर 1930। जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो आपका 1927 होगा, ठीक है। 1927 में पटना युवक संघ को इस्टेब्लिश किया जाता है और ये एक तरीके का रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो बिहार में हो रही थी उसको प्रमोट करता था। और इसको इस्टेब्लिश किसने किया था, महेंद्र नारायण राय, महेंद्र, ठीक है। तो यहां से आप याद रखेंगे कि जो पटना युवक संघ है इसका फॉर्मेशन 1927 में किया गया था और किसने किया था, महेंद्र नारायण राय ने किया था, ठीक। और किस चीज से रिलेटेड ये था ये भी आप एक बार याद कर लेंगे कि मतलब बिहार में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए, ठीक। तो जो पटना युवक संघ था वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से रिलेटेड था। इस्टेब्लिशमेंट इसका ईयर 1927 था और इसको इस्टेब्लिश किया था महेंद्र नारायण राय ने, ठीक है। तो यहाँ से आप ये चीजें याद रखेंगे। यहाँ आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि पटना युवक संघ का फॉर्मेशन ईयर जो है वो 1927 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नेम द रिवोल्यूशनरी फ्रॉम बिहार हु अटेंडेड द मीटिंग ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इन सितंबर 1928, ठीक है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो था उसका सेशन किसने अटेंड किया था, किस रिवोल्यूशनरी जो बिहार से थे उन्होंने अटेंड किया था, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो देख लेते हैं। ऑप्शन आपके पहले देख लेते हैं कि फणींद्रनाथ घोष, अजय घोष, ठीक है, ज्योतिन ज्योतिन्द्रनाथ, उसके बाद फिर भगत सिंह। आपका करेक्ट आंसर जो है ये है फणींद्रनाथ घोष, ठीक है। फणींद्रनाथ घोष ने सितंबर 1928 में जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी था इसका सेशन अटेंड किया था, ठीक है। और ये सेशन हुआ कहाँ था, ये सेशन हुआ था दिल्ली में, ठीक। दिल्ली में हुआ था। ईयर हम लोगों ने कब देखा, 1928 में, ठीक। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का सेशन दिल्ली में हुआ था जिसको किसने अटेंड किया था, फणींद्रनाथ घोष ने अटेंड किया था, ठीक। एक हिसाब से इसने इन्होंने बिहार को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, इन्होंने बिहार को रिप्रेजेंट किया था। और एक चीज और आप याद रखेंगे कि सेम मीटिंग में जो 1928 वाली मीटिंग थी, इसी मीटिंग में जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है इसका नाम जो बदल दिया गया था, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, सोशलिस्ट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी,
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, आप इसका जहां भी नोट्स बना रहे हो उसका फुल फॉर्म में आप लिख लेंगे। जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी है, इसका नाम बदल के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक, तो पहले जो नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी था, उससे बदल के इसका नाम कर दिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन। ठीक, तो ये आप चीजें याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फणींद्र नाथ घोष हैं, जिन्होंने अटेंड किया था 1928 का सेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि हु फाउंडेड द रविदास सभा इन बिहार इन द ईयर 1928। 1928 में जो रविदास सभा थी जो बिहार में स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है, उसको किसने स्टैब्लिश किया था? तो इसमें ऑप्शंस हैं आपके संत रविदास, महात्मा गांधी, जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर, नन या फिर मोर देन वन। ठीक, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो है जगजीवन राम। जगजीवन राम ने 1928 में रविदास सभा का फॉर्मेशन किया था बिहार में। ठीक है, और ये एक तरीके से क्या था कि जो डिप्रेस्ड क्लास थे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए था। ठीक, तो यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि जगजीवन राम जो है उन्होंने रविदास सभा का फॉर्मेशन किया था 1928 में बिहार में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयर वाला। इसमें है कि दो लिस्ट दी हुई हैं, आपको उसमें करेक्ट पर्सनालिटी से मैच करना है। पहला है चंपारण सत्याग्रह। ठीक, तो चंपारण सत्याग्रह से राजेंद्र प्रसाद रिलेटेड थे। ठीक, तो इससे ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर आजाद दस्ता जो है, आजाद दस्ता जेपी नारायण से रिलेटेड था। उसके बाद फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है, इंडिविजुअल सत्याग्रह ये है श्याम नारायण। ठीक, श्याम नारायण सिंह जी से रिलेटेड था। और किसान सभा अभी हम लोगों ने देखा पिछले क्वेश्चन में कि स्वामी सहजानंद सरस्वती से रिलेटेड था। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, डी आंसर जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। हाँ, आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगला क्वेश्चन है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वाज फॉर्म्ड इन। ठीक, तो अभी हम लोगों ने जो देखा स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, उन्होंने जो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा थी उसका फॉर्मेशन किया था। हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि 1929 वाला ईयर जो था, ठीक है, और किस ओकेजन पे एक हिसाब से सेलिब्रेट किया ये फॉर्मेशन हुआ था वो भी आप याद रखेंगे कि सोनपुर फेयर वाले दिन। ठीक है, सोनपुर फेयर का डे था। ठीक है, जिस दिन किसने इसको किसने इसको फॉर्म किया था? वो थे स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद जी ने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का फॉर्मेशन 1928 में किया था। ठीक, यहाँ आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का फॉर्मेशन किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, उसी चीज से रिलेटेड है कि स्वामी सहजानंद वाज रिलेटेड टू। अभी हम लोगों ने देखा कि ट्राइबल से रिलेटेड नहीं थे, कास्ट मूवमेंट नहीं, फार्मर्स हाँ बिल्कुल इन्होंने बिहार का जो अभी हम लोगों ने देखा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा थी उसका फॉर्मेशन इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये फार्मर से रिलेटेड थे, लेबर से नहीं। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं उसका करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्वामी सहजानंद वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये किसे फार्मर से रिलेटेड थे, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लेबर मूवमेंट्स, सॉरी लेबर नहीं पीजेंट्स। ठीक है, लेबर पीजेंट जो है वो फार्मर से रिलेटेड हुआ ना, तो आपका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे सी है। यहाँ पे आप करेक्ट आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 कि हु वाज एसोसिएटेड विद बिहार किसान सभा। अभी लास्ट 3-4 क्वेश्चंस में हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसका फॉर्मेशन किया था। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें एसोसिएटेड पूछा है, इसमें इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का ईयर या फिर पर्सन का नाम नहीं पूछा है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप कोशिश करें कि अगर आपको बहुत अच्छे से पता है ठीक तो ठीक, अदरवाइज आप मोर देन वन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो राहुल संकीर्तन को छोड़ के बाकी सारे लोग जो थे वो बिहार किसान सभा से रिलेटेड थे। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा कि मोर देन वन।
यहाँ पे आप इसका आंसर देख सकते हैं कि इसमें ये तीन लोग जो थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, कार्यानंद और यदुनंदन शर्मा, ठीक है, ये तीन लोग जो थे, ये तीन लोग रिलेटेड थे बिहार का जो किसान सभा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ किसान सभा मूवमेंट इन बिहार। तो अभी हम लोगों ने पिछले 3-4 क्वेश्चन में यही डिस्कस किया है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का फॉर्मेशन किया था, तो इससे रिलेटेड यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इसका पहले आंसर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर अ फॉर्मर लीडर्स ऑफ बिहार, ठीक। तो इसमें बिहार के लीडर्स कौन कौन हैं? हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में स्वामी सहजानंद के बारे में देखा, तो ये तो होंगे ही। स्वामी विद्यानंद के बारे में भी हम लोगों ने देखा कि ये जो बिहार की किसान सभा थी उससे रिलेटेड थे, तो ये भी करेक्ट है। बाकी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये नेशनल पॉलिटिक्स में तो मतलब बहुत हम लोग इनको पढ़ते हैं, बहुत बड़ा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, लेकिन बिहार पर्टिकुलर बिहार स्टेट के बारे में पूछे तो उससे ये रिलेटेड नहीं थे, ठीक है। ये बिलोंग जो करते थे, हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र और जो आपका ये गुजरात महाराष्ट्र वाला रीजन है, वहां से ये बिलोंग करते थे। तो थर्ड ऑप्शन को आप एलिमिनेट करेंगे तो 1 एंड 2 जो आपका ऑप्शन ए है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसका आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज बिहार यूथ लीग फॉर्म्ड, ठीक है। तो बिहार यूथ लीग किस ईयर में फॉर्म हुआ था, वो यहाँ पे ईयर पूछ रहा है। 1930, 1928, 1940 या फिर मोर देन वन, ये तो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। नन एक बार के लिए हो सकता है, डी तो वैसे ही भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो बिहार यूथ लीग का फॉर्मेशन ईयर है वो 1928 है ना। तो ये यहाँ से याद रखेंगे।